आप रहते हो, लेकिन आप बहादुर साथी, और बहादुरी की वजह से ये समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश से निकलकर पूरे देश में चर्चा का विषय है। ये बात आप हमसे बेटर जानते हैं। पूरे देश में चर्चा का विषय है कि ये समाजवादी पार्टी क्या है। और समाजवादी पार्टी की तरफ पूरे देश की निगाहें, पूरे दक्षिण भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग और इस देश के कोने कोने के लोग आशा लगाए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही कोई परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश से ही सदैव परिवर्तन हुआ है, चाहे 1977 की जीत हो, चाहे 1989 की बात हो, चाहे वो 1996 में संयुक्त मोर्चे की जीत हो, जब मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री हुए। सदैव परिवर्तन करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसमें सबसे बड़ी संख्या 80 लोकसभा की है। और 80 लोकसभा में समाजवादी पार्टी, सारी लोकसभाओं में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लोहे के तरीके से मजबूत है। चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे ललितपुर हो, पूरे प्रदेश के 75 जिले में समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो सब जगह। और कहीं न कहीं हमारी पार्टी पर लोगों की निगाहें कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जाए, किस तरीके से इनके मनोबल को तोड़ा जाए। समय समय पर ये संता सामंतवादी लोग और ये तानाशाही लोग, ये पूंजीपति लोग, ये पूंजीवादी लोग हमारी भावना को कुचलने का काम करते हैं। ऐसे कठिन समय में हम सब समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के पदों में, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारियों में आपको जिम्मेदारी मिली है। कोई जोन प्रभारी है, कोई सेक्टर प्रभारी है, कोई ब्लॉक प्रभारी है, कोई टाउन का प्रभारी है, कोई विधानसभा का पदाधिकारी है, कोई जिले का है, कोई स्टेट का है, कोई नेशनल पदाधिकारी है। किसी न किसी पद में हमारे सारे लोग हैं और जिम्मेदार है। जिम्मेदारी लेने का आपने काम किया, तो जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी का आपको एहसास भी है। मुझे आपकी हिम्मत पर, आपके श्रम पर भरोसा है कि आपने ठान लिया। तो जिस तरीके से रोहित शुक्ला कह रहे थे 1 लाख के ऊपर मझवा में वोट मिल सकता है। यहाँ दामोदर मौर्य जी ने अभी कहा कि हमारा टिकट कट। मैं दामोदर मौर्य जी आपसे बहुत प्रभावित कि आप टिकट कटने के बाद समाजवादी आंदोलन को ईमानदारी से आपने काम किया। जो भी आपकी शक्ति थी, जो आपका मन था, उससे आपने समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया। तभी समाजवादी पार्टी ने आपको उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। टिकट कटने की बात अगर करोगे तो ये शिवशंकर जी बैठे। शिवशंकर जी को 2012 में, 2017 में, 2022 में नहीं टिकट मिला, लेकिन फिर भी शिवशंकर जी अपने रास्ते से कहीं नहीं भटके और लगातार उसी वेग से, उसी मनोवेग से, उसी उत्साह से समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने में जो भी ताकत है उसे शंकर जी देते। यहाँ पर जगदम्बा सिंह पटेल जी बैठे, अभी बताया इन्होंने कि मैं 2002 में के पहले मुलायम सिंह जी से मिलकर मैंने समाजवादी पार्टी, मैंने इंजीनियरिंग से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और मैं जगदम्बा सिंह जी को 1985-86 से जानता हूँ कि जगदम्बा सिंह जी का जो विचार है, सोच है, समाजवादी है, समता मूलक बनाने का इनका सपना है। और ये जब मुलायम सिंह जी के साथ आए तो पहली बार 2002 में नेताजी के द्वारा कहा गया कि आपको हम चुनाव लड़ाएं, लेकिन किसी के कारण से नहीं लड़ाए। और हम दोनों लोग एक साथ बैठे, इन्होंने कहा मुझे टिकट नहीं मिला। मैंने कहा अभी आपका कोई टिकट नहीं कटा, अभी तो आपकी शुरुआत हुई, आप हिम्मत रखना, धैर्य रखना। इसी पार्टी से मुलायम सिंह यादव आपको उत्तर प्रदेश के सदन में भेजेंगे, आपकी हिम्मत है। और 2007 में आपको विधानसभा का टिकट मिला, चंद वोटों से पिछड़े। 2012 में आप विधानसभा पहुंच गए, 17 में आपको टिकट मिला, 2022 में आपका टिकट था, हम नहीं दे पाए। कुछ गलतियां हैं जिनका इशारा हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। अगर हमारे जिले में हम लोगों से, ऊपर के लोगों से अगर भूल न हुई होती तो शायद इस जिले का नजरिया, इस जिले का नक्शा कुछ दूसरा होता। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि टिकट की लड़ाई में सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। और आज भी इस मिर्जापुर जिले में मैं जब से आया, मुझे यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाया गया। मैं चुनाव प्रभारी के रूप में आज जब पहले दिन मैं प्रेस मीडिया के सामने गया, मीडिया के लोगों ने, अखबार के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने और किसी काम से घबराता नहीं।
समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी काम देगा मैं करूंगा। रहने वाला मैं यहाँ से 350 किलोमीटर दूर का हूँ। मेरा भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरे भी लोग हैं जिनके बीच में मैंने काम किया। लेकिन अगर पार्टी सोचती है कि मुझे नरेश उत्तम को फला जगह चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, उस फैसले का मैं अच्छे से पालन करूंगा। मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए आया, लेकिन मैं इतना जरूर आया हूँ कि मैं मिर्जापुर की लोकसभा जीती जाए। किस तरीके से जीती जाए, इसमें साइकिल चुनाव चिन्ह जीते। जब साइकिल जीतेगी तो सबका मान सम्मान बढ़ेगा और हिंदुस्तान में परिवर्तन होगा। व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। अभी पिछली बैठक में शिवशंकर जी ने कहा था कि व्यक्ति प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन उसकी फौज चुनाव लड़ती है। पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। एक एक कार्यकर्ता जब अपने को प्रत्याशी मानकर, अपने को अखिलेश यादव मानकर काम करता है तो सफलता मिलती है। इसी जिम्मेदारी के लिए आप सबको यहाँ पर बैठाला गया, आपकी जिम्मेदारी दी गई। अभी तो सेक्टर का जोड़ का केवल लेखा जोखा हुआ। अभी शिवशंकर जी ने, हमारे नेताओं ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों बाद हम अपने विधानसभा के सारे बूथ अध्यक्षों से परिचय करेंगे और सारे बूथ अध्यक्षों को एक जगह इकट्ठा करके उनके बीच में समाजवादी आंदोलन के विचारों को, समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को, समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को और समाजवाद की भूमिका इस देश में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यक है, इन बातों को अपने बूथ के अध्यक्षों के बीच में बताएंगे। चुनाव तो होगा अप्रैल लास्ट में, यहाँ का मतदान या मई में होगा या अप्रैल लास्ट में होगा। अभी समय है। इतने समय में हम अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से लैस करके उनको अपने संगठन के एक एक व्यक्ति के माध्यम से उस भोली भाली जनता को समझाने का काम करेंगे। जिस भोली भाली जनता को भारतीय जनता पार्टी ने झूठे लोगों ने गुमराह कर दिया और गुमराह करके हिंदुस्तान में सरकार बना ली। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी 1980 से लेकर 89 तक हम लोग मुलायम सिंह जी के विचार सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दो मुही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। तब हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष मोदी जी के हो गए और 8वां वर्ष योगी जी का है, और हम देखते हैं जो बात मोदी जी के मुख से निकलती है उसके जस्ट विपरीत काम होता है। उन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, 10 वर्ष की महंगाई आसमान छू गई। उन्होंने कहा हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों की फौज बढ़ गई है। उन्होंने कहा किसानों की फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे, लागत से जोड़ा देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, न किसान को उसकी लागत का जोड़ा मिला, बल्कि किसान को अपनी फसलों का दाम घाटे में करना पड़ा। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। इन बातों को अगर हमारे सेक्टर के लोग, जोन के लोग, ब्लॉक के लोग, विधानसभा कमेटी के लोग, जिले के लोग ये सोच के चलेंगे कि अब हम प्रतिदिन जनता के बीच में बैठेंगे और जनता के बीच में गांव-गांव घूमेंगे, अपने गांव में एक एक मोहल्ले में छोटी छोटी बैठक करेंगे। जैसे पीडीए का कार्यक्रम चला, पूरे प्रदेश में पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है। पीडीए के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और बहुत से लोगों को गलत फहमी है। कुछ लोगों को तो ये गलत फहमी है कि ये पीडीए क्या है। भ्रमित है लोग कि पीडीए क्या है। इसमें केवल पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी इनकी बात हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जितने गरीब हैं, जितने आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वही पिछड़े हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो सामान्य बिरादरी के लोग हैं वो भी ये बात समझ ले कि उनको भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला हुआ है। अगर पिछड़ी जातियों की 80 जातियों को मंडल कमीशन के आधार पर 27% का आरक्षण अनुमन्य था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने डाका डाल करके पिछड़ों के हकों को मारा और आरक्षण को तार तार कर दिया। ईडब्ल्यूएस में कौन लोग आते हैं? आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं, सामान्य वर्ग के लोग, वो रिजर्व क्लास में आते हैं। जब रिजर्व क्लास में आते हो और हमारी आधी आबादी, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आधी आबादी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं, वो सब पिछड़े में आती है, पिछड़े में आती है। जो पिछड़ गए हैं समाज में, उन्हीं को तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हम संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इस बात को हम नारा लगाते हैं तो उसका मतलब कोई एक जाति नहीं है। उसका मतलब है जो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से जो पिछड़ गए हैं
वही रिजर्व क्लास है, कोई जाति का रिजर्वेशन नहीं है। हर जाति का, हर प्रदेश का अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग सिनेरियो है। कोई कहीं पिछड़ी जाति में है, कोई कहीं पिछड़ी जाति में है, कहीं कोई एससी में है, कहीं कोई एससी में एसटी में है। इस तरीके का भेद हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो समाजवादी महापुरुषों का है, और उन्हीं की वजह से समाजवादी आंदोलन और समाजवाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में, प्रस्तावनों में लिखा जाता है। लेकिन बीजेपी के लोग आज भारत के संविधान में जो समाजवाद शब्द लिखा है, जो सोशलिज्म लिखा हुआ है, उसको धोखा बता। इसलिए बात साथियों, अभी राजेश भारती ने कहा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे का मतलब केवल नहीं है कि केवल एक व्यक्ति के लिए खतरे में है। ये देश का सामाजिक ताना बाना अगर बिगड़ जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश जिस तरीके से पिछड़ गया है दुनिया के पैमाने पर और पिछड़ जाएगा। भारत की गरीबी आप दुनिया में जानो, लेकिन बीजेपी झूठ बोलती है। झूठ को पर्दाफाश हमको करना होगा, और ये काम हम ही कार्यकर्ता लोग कर सकते हैं। हम ही सेक्टर के, जोन के, ब्लॉक के, विधानसभा के और बूथ के अध्यक्ष या हम राजनीति करने वाले लोग इस काम को कर सकते हैं। इस काम को सोचो, विचारो, और अब इन 60 दिनों में ये तय कर लो कि हमको प्रतिदिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी पार्टी के किए गए कार्यों से और भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों से तुलनात्मक जनता के बीच में अपनी बात कहना है। जब आप बात कहोगे तो निश्चित रूप से मानेंगे कि समाजवादियों ने कुछ काम किया, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो समाज को कुछ देने की बात हो। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, न बिजली दिया, न सड़क दिया, न पानी दिया, कुछ नहीं दिया। अभी शिवशंकर जी ने कहा कि यहाँ पर नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में फ्री हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2022 चुनाव के पहले कहा था कि हम निजी नलकूप धारकों को पानी फ्री देंगे। पूरे 7 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी का यह वादा खोखला निकला। किसी भी किसान को उसके निजी नलकूप का फ्री पानी नहीं मिलता। किसी भी घर को 300 यूनिट बिजली देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने घरेलू बत्ती का किया था, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो इन बातों को हमको जनता के बीच में ले जाना है, और अपने संगठन में कहीं भी कोई तार ढीला है उस तार को हमें कसना है, मजबूत करना है। जैसे अभी जिला हमारे विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि मैं एक उपाध्यक्ष चेंज कर रहा हूँ। चेंज करो और बनाओ, बढ़ाओ, लेकिन किसी को हटाओ नहीं, क्योंकि आप किसी को आप काम करने से रोक नहीं सकते। हमारे सामने परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने संगठन में जितना भी विस्तार करना चाहो करो, और उस संगठन के विस्तार के माध्यम से इस युद्ध को जीतो। यही आपका सोच होना चाहिए, और युद्ध को जीतना है तो हमको समय देना है, और न कोई बड़ा है न छोटा है। हमको सबको सामंजस्य बनाकर, सब लोग मिलजुल कर हम इस काम को, इस आंदोलन को, इस विचारधारा को, इस देश की मजबूती के लिए हमको सबको काम करना है। यही संकल्प लेकर जाना है। क्योंकि आज मुझे लखनऊ में पहुंचना है, वह कई दिनों से आज 7वां दिन है। मुझे भी लखनऊ में तमाम फाइनेंशियल काम होते हैं, उन कामों को के लिए भी मेरे हस्ताक्षर होते हैं, मेरे सिग्नेचर होते हैं। इसलिए मुझे लखनऊ पहुंचना है। इसलिए मैं कई अपने साथियों के विचार यहाँ पर नहीं करा पाया। सभी जगह, चारों जगह हमारे जो भी नेता जिले के विधानसभा में गए, सबके वक्तव्य हुए, उनके भी विचारों को सुनने का मौका मिला। कार्यकर्ताओं के बीच में उनको पेश किया, और यहाँ कुछ लोगों को नहीं बोलने का मौका मिला। उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपके विचार नहीं हुए। आपका सम्मान करते हुए, अपने सेक्टर के, जोन के, ब्लॉक के, विधानसभा के सारे नेताओं का धन्यवाद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए कि संक्षिप्त समय में एक शानदार बैठक किया।